श्री सम्मेत शिखरजी सिद्ध क्षेत्र की छांव तले सौरभांचल परिसर में 19 से 25 जनवरी 2024 के मध्य होने जा रहा है। त्रियुग आश्रम स्थित श्री 1008 आदिनाथ प्रभु के भव्याति भव्य मूल मंदिर के सम्मुख अष्ट गजेंद्र चतुर्मुख मानस्तंभ में विराजमान होने वाली श्रीमद जिनेन्द्र अष्ट प्रतिमाओं का भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व समृद्धि शांति महायज्ञ, जिसमें भक्तों को मिलेगा परम पूज्य स्थविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव के साथ साथ मधुबन में विराजमान चतुर्विद संघ के पावन सानिध्य में शुभ क्रियाएं करने का परम सौभाग्य। आप सब भी इस महामहोत्सव में सम्मिलित होकर करें महापुण्य कार्जन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य मुनि श्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली। इस सुकथाओं को करो। सुकथा करने से पुण्याश्रय होता है और इस पुण्याश्रय का जब उदय आता है तो हमें पुण्य करने का, कुछ व्रत नियम करने का भाव बनता है। इसलिए हमारे जीवन में पुण्य स्टॉक करो, सत्समागम करो। हमने बोला था 100 काम छोड़ करके भी आपको देव दर्शन करना है, 100 काम छोड़ करके भी देव दर्शन करना है, 1000 काम छोड़ करके भी स्वाध्याय करना है, लाखों काम छोड़ करके भी सत्समागम करना है और करोड़ों काम छोड़ करके आत्मा का ध्यान करना, आत्मा का चिंतन करना है तो हमारा जीवन सफल होगा। धर्म के लिए तो कटौती कर देते हैं, आज नहीं तो कल करेंगे, परंतु संसार का काम तो कल नहीं आज ही करना है, अभी करना है। इसलिए व्यक्ति शोकी, रोगी, दुखी दिखने में आता है। जो करने के लिए जीवन मिला है उसकी तरफ तो लक्ष्य नहीं है, और जो भाव भाव में करते आए संसार शरीर भोगों का काम वो फिर अभी यहाँ कर रहे हैं, तो आपको ये जीवन मिला तो क्या फ़ायदा हुआ। इसलिए व्यर्थ की बातों को छोड़ करके हम व्यथा को हटाने के लिए हम सुकथा करें। श्री कथा, राजकथा, राष्ट्रकथा, भोजन कथा को छोड़ दो। ये विकथा है, विकथा से कर्म का, अशुभ कर्म का आश्रय बंद होता है और सुकथा करने से शुभ आश्रय कर्म का बंद होता है। तो जब भी आप समय मिले सुकथा करो, एक दूसरे से मिले तो सुकथा करो। महापुरुषों ने किस तरह से साधना किया, साधन होते हुए भी साधन को हटा करके कैसे साधना में लगे, किस तरह से गृहस्थ में रह करके जल से भिन्न कमल के समान रहे। ऐसे चिंतन करो, ऐसे सुकथा करो तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। इसलिए पहचान ना हो तो हमने अपनी स्वयं की आत्मा को पहचानना है। बाकी कितना कितना भी पहचानो, आज विज्ञान के माध्यम से वैज्ञानिकों ने न जाने कितने कितने रिसर्च करके ऐसी ऐसी चीज़ों का विकास कर दिया है, परंतु उन्होंने मैं क्या है वो जाना नहीं है। और मैं को जिसने जान लिया तो समझ लेना उसका कल्याण होगा। उस वैज्ञानिकों ने मैं नहीं जाना है, मैं शब्द, मैं आत्मा, आत्मा क्या चीज़ है, आत्मा की खोज ही नहीं किया। हाँ, इसलिए विज्ञान ने अनेकों प्रकार के विज्ञान की सामग्री तो शोध करके निकाल दिया, परंतु विज्ञान की सामग्री जो यूज़ करता है और जो विज्ञान की सामग्री में ही मस्त रहता है तो उसका जीवन कभी सफल होने वाला नहीं है। ये विज्ञान की सामग्री हमारे शरीर को भी नुकसान करती है, हमारा समय का भी बर्बाद करती है और हमारे संस्कारों संस्कृति को भी ख़त्म करता है। इसलिए विज्ञान की सामग्री का यदि आप समझदार हैं तो सदुपयोग करो। हमने बोला था, कल ही बोला, हमने बोला कि जब गुण नहीं है तो रूप कोई काम का नहीं है, गुण नहीं है तो रूप व्यर्थ है, सदुपयोग नहीं है तो धन व्यर्थ है, नम्रता नहीं है तो हमारा जीवन में जो शिक्षा है वो शिक्षा भी व्यर्थ है, भूख नहीं है तो भोजन व्यर्थ है, साहस नहीं है तो शस्त्र व्यर्थ है, और बुद्धि नहीं है तो हमारा बल व्यर्थ है, और करुणा नहीं है जीवन में, अपने अंदर मन में करुणा नहीं है किसी प्रति तो वो हमारा जीवन भी व्यर्थ है। और यदि हमारे पास में सम्यक ज्ञान नहीं है तो हमारा जीवन पूरा ही व्यर्थ चला जाएगा। हाँ, इसलिए सम्यक ज्ञान होना चाहिए। महावीर भगवान का धर्म यही कहता है। महावीर भगवान का धर्म क्या कहता है कि हमारा धर्म कटिंग का नहीं है, केसलोच करने का है, हमारे गाड़ी का नहीं पैदल का है।
हाँ, और इधर इधर की व्यर्थ बातों का नहीं, चिंतन करने का है, आत्मचिंतन करने का है। ऐसा यदि महावीर भगवान के इन शास्त्रों का पढ़ करके महावीर भगवान के पद चिन्हों पर भी यदि थोड़ा थोड़ा भी आगे बढ़ेंगे तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। सीढ़ी चढ़ते चढ़ते पहले सीढ़ी है हमारी सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन, और इस सीढ़ी को चढ़ते 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 अंतिम सीढ़ी पर पहुंच जाओ तो आपको उस मंजिल में, शाश्वत मंजिल जहाँ पर सुख और शांति है, ऐसी मंजिल तक हम पहुंच सकते हैं। इसलिए संसार को भी समझो और मोक्ष को भी समझो। मोक्ष 2 ही अक्षर है, मोह और क्ष। मोक्षय इति मोक्ष, मोह का क्षय हुआ नहीं और मोक्ष हो सकता है। सबसे रुलाने वाला तो मोहनीय कर्म है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भ्रमतवादी। ये आत्मा क्यों व्यर्थ में भ्रमण कर रही है? मोह रूपी मदिरा को पी करके आत्मा, इतनी शक्ति वाला आत्मा भव भ्रमण कर रहा है, उसका कारण मोही है। जो विश्व में जगत में धर्म तो एक है, जहाँ अहिंसा है वह धर्म है। हाँ, जहाँ अहिंसा नहीं है वहाँ धर्म नहीं है। अनेक पंथ है, अनेक ग्रंथ है, अनेक संत है, सभी जो है ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बता तो तीन, ईश हृदय मन में दया तन सेव में दिन। सब ग्रंथ वाले पंथ वाले संत जो है 3 बात बताते हैं। क्या है? 3 बात बताते हैं। ग्रंथ पंथ समझ बात तीन, ईश हृदय मन में दया तन सेव में दीन। ईश्वर का एक ईश्वर है, उसका स्मरण प्रार्थना करो। ईश्वर एक है, परमात्मा एक है। ये तो सभी पंथ वाले मत वाले भगवान एक है। और वो ईश्वर कौन है? ईश्वर हृदय मन में दया, मन में दया भाव करो। हमें सभी जीवों को भी तुम उसके ऊपर दया करो। समझे? मैंने जीव बोले तो जितने भी जीव है वो भी एक दिन ईश्वर तो प्राप्त करने की शक्ति वाला, परमात्मा शक्ति वाला जीव है। इसलिए किसी जीव को मत सताओ, ऐसा सभी धर्मावलंबी बोलते हैं। और मन में दया, और मन में दया भाव करना किसके ऊपर? जीव के ऊपर। तू दूसरे पर दया करेगा और तेरे ऊपर दूसरा जीव दया करेगा। इसलिए दया धर्म है व्यवहार में। इसलिए तो किसी भी जीव को तू देखते ही बोलना ये मेरे समान है, मैं भी जीव ये भी जीव। इसी के ऊपर किसी प्रकार तलवार प्रयोग नहीं कर सकते हैं, प्रहार नहीं कर सकते हैं, किसी जीव का हत्या नहीं कर सकते हैं, ऐसा बोला है। और व्यवहार धर्म में, व्यवहार धर्म बनने वाले ही एक दिन आत्मा का निश्चय धर्म को प्राप्त करता। मन तन सेव में लीन। इस शरीर में एक आत्मा है, एक जीव है। वो सभी जीव में भी, सभी जो है प्राणियों के शरीर में भी वो परमात्मा शक्ति है। वो जो है अपने आत्मा में लीन होने की योग्यता नहीं है, आत्मा को जानते नहीं हैं, आत्मा में लीन का पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। इसलिए निश्चय से जो धर्म है, वस्तु का स्वभाव है, वो उनको प्राप्त नहीं हो रहा। लेकिन उनके ऊपर करुणा करना, दया करना, ये व्यवहार धर्म है। इस प्रकार भीष्म पितामह ने धर्मराज को एक बात बोला है। क्या बोला है? एकत कांचन मेरु कृष्णा चैव वसुंधरा, जीवस्य जीवितम चैव वसुंधरा, जीवस्य जीवितम चैव न ततुल्यम विशिष्टा, न ततुल्यम विशिष्टा। एक जीव को बचाने के बराबर समझे। एक तराजू में जो है 3 लोग का संपत्ति रखो, समझे, सोना चांदी हीरा मोती माणिक रखो। एक तराजू में एक जीव को बैठाओ, और मनुष्य हो पशु हो, एक जीव को बैठाओ। एक जीव को बचाने के बराबर वह 3 लोग के लिए संपत्ति भी कुछ भी नहीं है। इसलिए एक जीव की रक्षा करना, हमने हर एक जगह जीव को रक्षा करना सर्वश्रेष्ठ है। अहिंसा धर्म है वो है, ऐसा भीष्म ने
धर्मराज को उपदेश दिया है, समझे। इसलिए तो भीष्म के अनुसार धर्मराज जो है इस बात को मान लिया। धर्मराज उस धर्म का आचरण किया। अंत में मुनि होकर के तपस्या करके धर्मराज मोक्ष गया। युधिष्ठिर युद्ध में ही उनको प्राण छोड़ना पड़ा भीष्म को युद्ध में प्राण छोड़ना पड़ा। लेकिन धर्मराज तो मुनि होकर के अंतर्गत केवल होकर मोक्ष गया। इसीलिए तो उनके महाभारत में भी जीव रक्षा का बहुत उपदेश दिया है। वास्तव में जीव मने मैं भी जीव हूँ। वास्तव में कोई बोलता मर गया, अमुक जीव मर गया, अरे बोलने वाला अज्ञानी है। तो जीव कभी मरा है न मरने वाला। जो जीता है, जो जी रहा है, जो आगे जिएगा, उसका नाम जीव है, अविनाशी शक्ति है। इस जीव में जो है ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना, दो चेतना है। वो चेतना से है दुनिया को देखता है, जानता है। इसलिए तो वो जो है अपने ज्ञान चक्षु से तीनों लोग जो है देखने की शक्ति जीव में है। तो वो तीनों लोग क्यों देख सकता? तो तीनों लोग देखने के लिए उनके अंदर ये पर्याय परिवार परिग्रह की मूर्छा है। इसलिए तीन लोग को देखने वाले जो मुनि हैं वो मुनि नहीं बन सकता है। इसलिए जो है तो एक जीव को बचाने का बराबर संसार में कोई भी वस्तु जो है वो जो तराजू में सम्मिलित नहीं हो सकता है। बराबर नहीं होता। ये जीव के बराबर तीन लोग का पदार्थ भी कुछ भी नहीं है। इसलिए जीव की रक्षा करो। मैंने तू दूसरी जीव रक्षा करेगा और तेरे रक्षा करने वाला दूसरा पैदा होगा। इसीलिए ये बात कौन समझेगा? देखो अर्जुन ने महाभारत युद्ध में तो रथ में बैठ कर के आ रहा था। उस समय कृष्ण जो है रथ चला रहा था। उस समय कृष्ण बोला तुम इन लोगों से युद्ध करो, समझे। कौन सा? भीष्म, द्रोण, दुर्योधन, कर्ण आदि जो है तो रथ में बैठ कर के सामने युद्ध करने के लिए तैयार हुए। उस समय तो अर्जुन एक श्लोक बोलता है। क्या बोलता है कि शंकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ते पितरो येषां लुप्तपिंडोदक क्रिया। हे भगवान, हे कृष्ण महाराज, कृष्ण भगवान, आपने मेरे को ये पहले बताया था। जैन धर्म के आगम की बात मेरे को बताया था कि शंकर नरकायैव, जो जाति शंकर जो करता है, हमने विजाति में विवाह करता, जो जाति शंकर करता है वो नरकाय का बंध करता है, समझे। और बंधुओं का हत्या करता है, वो जो है दुर्गति में जाता है। ये तो हमारे ये जितने भी सामने खड़े हैं द्रोण, भीष्म आदि, ये सब जो है एक गुरु है, एक मेरा दादा है, और एक में तो भाई है। इस प्रकार से सामने बंधुजन मेरे सामने खड़े हैं। मैं इनसे युद्ध करके कदाचित इनको मैं मार देगा तो मेरे को नरक में जाना पड़ेगा। ये ऐसा शास्त्र बोलता है। किसी के लिए मैं युद्ध नहीं करूँगा बोल करके रथ से नीचे उतर जाता। उस समय कृष्ण बोलता आरोह स्वरते पार्था गांडीवम चक्रे कुरु निर्जिता मेदिनी मध्य निर्गम तो यश सिन्म की। उस समय कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं अरे आरोह सा रथ में चढ़ो तुम, अभी ये बात मत करो। आरोह सते पार्था गांडीवम च, गांडीव को अपने हाथ में ले लो, युद्ध में युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तुम ये फालतू बात करते हैं। बंधुओं क्या करते, हत्या करने से दुर्गति में जाता है। जाति संकर करने वाले दुर्गति में जाता, संकर और नरकाय हुआ। जाति संकर वाले दुर्गति में जाते हैं। ऐसा बोल निकल तुमने जो बोला है ये तो युद्ध रंग में नहीं चलेगा।
युद्ध में जो सामने आता उनसे बाप हो बेटा भाई हो उनके सामने कर युद्ध करने का पड़ेगा। युद्ध के सामने पलायन करने वाला वो क्षत्रिय नहीं है, समझे, क्षत्रिय नहीं है, वीर नहीं है, धीर नहीं है, समझे, उसके लिए स्वर्ग नहीं है। यदि क्षत्रिय युद्ध करते करते यदि प्राण भी चले जाए वो स्वर्ग में जाएगा, ये से अभिमन्यु है, समझे, युद्ध करते करते प्राण छोड़ दिया, समझे। हाँ, तो उनको मारने के लिए उनका हाथ कटवाया, फिर भी अभिमन्यु युद्ध नहीं छोड़ा, चक्र रथ का चक्र निकाल करके भयंकर युद्ध करता है। इसलिए क्षेत्रीय वीर जो है ना, हाँ, युद्ध में पलायन नहीं करता। और यहाँ युद्ध के स्थान में भाई बंधु बहन और कोई भी परिवार वाले का संबंध नहीं होता है। क्षत्रिय जो है वो वीरता से राग देश छोड़ करके तो युद्ध में धर्म युद्ध करता, न्याय से, हाँ, अन्याय से जो युद्ध करता उनके लिए दुर्गति है। जो न्याय से युद्ध करने वाले को स्वर्ग निश्चित है, समझे। युद्ध करना नहीं है, देखो दिगंबर साधु सामने आ रहा, उनका दर्शन करो, रथ में चढ़ो, तुमको विजय प्राप्त होगा। दिगंबर साधु कौन है, समझे, जिसने आरंभ परिग्रह सब कुछ त्याग किया है, ऐसे साधु दिगंबर साधु सामने आ रहा, तुम्हें इसको पता निर्गंतो ऐसे सन्मुखे, निर्गंत जो साधु सामने आ रहा है तुम्हें इनको दर्शन करके रथ में चढ़ो। ऐसा बोलने के बाद कृष्ण अर्जुन को समाधान मिला और युद्ध के लिए तैयार हुआ। इसलिए वहाँ भी जाति संकर करने वाले वास्तव में दुर्गति में जाता है और युद्ध में पलायन करने वाले दुर्गति में जाता है। क्षत्रिय वीर, हाँ, वास्तव में जिसका जाति कुल वंश परंपरा शुद्ध है वो क्षत्रिय ही तीर्थंकर आदि महापुरुष ही वास्तव में कर्म को वे नष्ट कर सकता है, समझे। ये न्याय युद्ध करने वाला वो क्षत्रिय एक दिन अपना इस शरीर का मोह चढ़ कर मुनि बन करके कर्म से युद्ध करता है। पहले हैं क्या करते हैं न, वीरों से राज्य संपत्ति के लिए युद्ध करता था न्याय से, और वहाँ कर्म ऐसे युद्ध करते करते राज्य प्राप्त होने के बाद में उस संपत्ति वैभव को भी लात मार करके आत्म कल्याण के लिए इस शरीर से लड़ता, अर्थात शरीर में कर्म है, एक कर्म को नष्ट करने के लिए मुनि बन करके युद्ध करता है। वो क्षत्रिय महान क्षत्रिय है। इसलिए वो दिगंबर साधु से बढ़कर कोई साधु नहीं है। वो कर्म को नाश करके आत्मा को शुद्ध कर देता है, परमात्मा बन सकता है। इसलिए परमात्मा बनना है, कर्म से लड़ना पड़ेगा, अंत में जो है वो कर्म का नाश करना पड़ेगा। कर्म का पुण्य कर्म का फल है राज्य संपत्ति इंद्रादि पदवी है। वो पुण्य का फल को भी त्याग करता है, संयम धारण करता है, शरीर को भी नष्ट कर देता है। वो सच्चा क्षत्रिय है, वो है आत्मा का कल्याण के लिए कर्म का नाश करने वाला महान वीर होता है। इसलिए तो समय अपने जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं, उनका भी जय निर्वाण भक्ति में बताया। शांति कुंतर गौर या यादव ने में सूरत उग्रनाथ वार्ष उग्रनाथ पास वीरो शीशा इक्ष्वाकु वंशजा। क्या बोलते हैं, शांतिनाथ कुंतनाथ अरनाथ कुरु वंशज थे। वो हस्तिनापुर में उनका जन्म हुआ था। हस्तिनापुर के राजा थे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम पूज्य मुनिश्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड,